अस्सलाम वालेकुम जी। छलियों वाला मौसम आ गया है और हमने भी अपनी पहली जो थी ना वो क्या कहते हैं भूनी लगा ली हम लोगों ने भी छली की। अब तो आगे देखते हैं गर्मियों में कितनी छलियाँ खाते हैं कितनी नहीं खाते हैं, लेकिन पहली बार अभी पिछली गर्मियों के बाद ना अभी आ रही है। और मैंने तो अपना बड़ा वाला पीस उठा लिया था क्योंकि मेरी नज़र होती है उस पर। इसके बाद हमें ना ये ग्रीन बनाना था केक, दिल की शेप में था ये। और जो कस्टमर थी ना उन्होंने कहा था आप मुझे ना अपने मेरे ड्रेस का सेम सेम बना के देना है। और एंड पे जो था ना मुझे नहीं पता था अब एग्जैक्ट कैसे था, क्योंकि वो उन्होंने पिक्चर भेजी थी अपने ड्रेस की, लेकिन वो कह रही थी कि इससे ना थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो होता है ना कैमरा इफेक्ट में ना कलर डिफरेंट आता है। तो ये था कि जब उनको असल में मिल गया था ना तब वो कही थी कि बिल्कुल मैचिंग था मेरे सूट के साथ। और बाकी जो उनके सूट की डिज़ाइनिंग थी ना उस तरह की उन्होंने थोड़ी बहुत करवाई थी, तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ना उन्होंने ही कोई केक बनाया हो और उन्होंने सेम टू सेम वैसी पिक्चर उनको मिल गई हो। और बाकी ना मैं साइड पे थोड़ी थोड़ी ना ये क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना कवर करी हूँ मैं इस चॉकलेट को। ये जो मैंने लगाई हुई ना सारी क्रम कोटिंग जिस चॉकलेट से की हुई उसको कवर करी हूँ, क्योंकि ना मैंने इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी है ना उससे अगर हो जाती ना कोई गलती तो नीचे का स्पंज ब्लैक जो है ना वो नज़र आता, स्पंज नहीं है जो चॉकलेट है ना वो नज़र आती। तो इसलिए ना मैंने थोड़ी बहुत ना इसके ऊपर क्रीम कर दी, बिल्कुल पतली पतली सी लेयर के बस थोड़ा सा ना कवर हो जाए। और बाकी टॉप पे तो मुझे फुल चाहिए था क्रीम वाला, तो इसलिए मैंने फिर उसको किया था। इसका जो टॉप है हम लोग फुल इसको जो है ना प्लेन कर देंगे। और इसका जो टॉप था वो बिल्कुल प्लेन ही था, और साइड पे जो थी ना इसकी डेकोरेशन थी सारी, ऑल्दो ये था विंटेज सारा स्टाइल था। और इसके लिए जो कलर यूज़ किया ना मैंने वो मिलीनियम का ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर है। तो एग्जैक्ट उसका नेम नहीं याद, लेकिन वो ना मॉस ग्रीन, हाँ मॉस ग्रीन नाम है इसका। तो वो मैंने यूज़ किया और इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ किया, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ना थोड़ा सा ये वो हो जाए। अच्छा, इसकी जो साइड पे थी ना डिज़ाइनिंग उसमें पहले एक ग्रीन की लेयर थी, फिर वाइट की लेयर थी, फिर ग्रीन की लेयर थी, फिर वाइट की लेयर थी। इस तरह था ना ये सारा। और सारे ना टॉप पे बेबी ब्रेथ लगे हुए थे, मतलब कि फुल कवर था। तो कस्टमर ने कहा था कि आप बेबी ब्रेथ वगैरह ना लगाना, सिर्फ आप ना जो बाकी की है ना डेकोरेशन वो कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन एंड पे जब मैंने उनको पिक्चर भेजी ना उनको मुझे ना मज़े का नहीं लग रहा था, मुझे उसकी ना वो कंप्लीट लुक नहीं आ रही थी जो बेबी ब्रेथ्स आती है। पता नहीं मैंने पहले एक बार यूज़ किया ना और दोबारा जब इस पर थोड़ा सा यूज़ किया था तो बेबी ब्रेथ से बहुत प्यारी लुक आती है। वो एक होता है ना कि एक चीज़ कंप्लीट हो जाती है, वो वाली लुक आती है। और इसलिए फिर ना मैंने उनको बोला था, मैंने कहा आप करवा लें। मेरे पास आर्टिफिशियल थे उस टाइम ना, मेरे पास पड़े हुए थे दूसरे रियल भी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे ना माज ने फेंक दिए। तो क्योंकि वो कुछ दिन पहले कह रहा था कि मैं ये फेंक रहा हूँ, तो मैंने कहा शायद फेंक दिए, इसलिए मैंने ना वो आर्टिफिशियल लगा दिए थे। तो लेकिन वो कहता है कि वो उसने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेरी बहन कहती है कि ये जो तुमने रियल रोजेज़ लगे रखे हुए फ्रिज में ये तुमने यूज़ नहीं करने। मैंने कहा कहाँ पड़े हुए, मैं तो कोई रियल रोज़ मैंने अभी तक लिया ही नहीं है। तो निकाल के उसने बताया, मैंने कहा हाँ है ये पड़े हुए, फिर शुक्र है एंड मोमेंट में बिल्कुल उसने निकाल के दिए थे और वो मैंने लगाए थे। उससे इतनी प्यारी फिर इसकी लुक आना शुरू हो गई थी। कस्टमर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि बिल्कुल जैसा उन्होंने उनको चाहिए था ना वैसा केक बन गया था। तो बाकी इसके ऊपर छोटे छोटे से ना वो होते हैं मोतिया के नहीं होते, वो वाले थे, वो उनकी ना शर्ट पे भी थे, जो उनकी उन्होंने शर्ट पहनी थी ना उसके अंदर भी थे। तो उन्होंने कहा था कि बस आप ऐड करवा देना। मुझे तो बस लग रहा था जैसे ना उन्होंने डिट्टो जो है ना केक अपनी शर्ट को देख के ही बनवाया हो। तो सैम्पल भी सेम टू सेम वैसा ही था, बस ये मैं वो बना रही हूँ मोतिया के जो फूल होते हैं। और इसकी जो नोज़ल है ना ये बस मैंने बेक हाउस से सेट लिया था, उसी के अंदर ही थी, इनका कोई नाम नहीं है। और ये ना थोड़ी सी खुली खुली थी, मैंने ना इसको प्लास लेके ना थोड़ा सा आगे से तंग कर दिया था ताकि ये फ्लावर के टाइप वो टाइप की बन जाए। तो बस उसी से बना रही हूँ मैं। और जैसे होती है ना R11 नोज़ल, वो बहुत बड़ी होती है, ये छोटे से साइज़ की है। तो ये उसी सेट के अंदर थी, पूरा एक बॉक्स होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नोज़ल्स होती हैं, तो ये भी उसी के अंदर थी। तो मैंने बस उसको थोड़ा सा ना अपने मुताबिक ढाल लिया था, बस मैं ऐसे फ्लावर्स बना रही थी उससे और अच्छे बन गए थे। और ये मुश्किल आर्ट थी। अक्सर ना लोग होते हैं वो जो होता है ना फ्लावर वाली वो जो नोज़ल पिन होती है, पता नहीं क्या होती है, जिसके ऊपर घुमा घुमा के फ्लावर बनाते हैं लोग ना, वैसे बनाते हैं, लेकिन मुझे वैसे बनाना नहीं आता ना, मैंने कभी प्रैक्टिस की है उस तरह नेल के ऊपर बनाने की। तो बस मैं ऐसी टर्न टेबल को घुमा घुमा के इसको बना रही थी। और ये जो नीचे वाली जगह थी यहाँ भी मैंने फिर लगा दिया था। बाकी उन्होंने कहा था कि आपने ना पर्ल्स लगा के ना आपने 23 लिखना है इसके ऊपर, तो मैं बस पर्ल्स लगाने लग गई थी। मैंने एक बार ना पहले झूले वाला केक बनाया था, वो जो बनवाया था ना वो एक कस्टमर थी दुबई से। तो वहीं उन्हीं की ना रिलेटिव्स थी जिन्होंने ये वाला केक बनवाया था। तो एग्जैक्टली तो मैं नहीं जानती कि रिलेटिव थी या नेबर्स थी, लेकिन वो रहती उधर ही थी जहाँ पे मैंने वो वाला केक डिलीवर करवाया था। तो बस उन्होंने ही कहा था कि आप बना देना, और से मैंने बना दिया था। ये 2 पाउंड्स था। और आई थिंक सो इसका जो मैंने ये हार्ट मोड़ लिया है ना, ये भी आई थिंक सो 8 इंच ही था। मुझे अब सही से नहीं पता क्योंकि मैंने उसको नापा ही नहीं, क्योंकि हार्ट शेप है ना, मैंने इस बार वो कट करके नहीं लगाया, मैंने सिंपल जो है ना स्पंज वो मैंने हार्ट शेप में ही बनाया था उसके मोल्ड में।
मेरे पास जो है 1 पाउंड का भी हार्ट मोल्ड है और ऐसे 2 पाउंड का भी है, और दोनों जो है ना वो फ्लैट में है, हाइटेड में नहीं है, तो बन जाता है आराम से। मेजरमेंट वगैरह वो कटिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस बार ना इसका मुंह बहुत लंबा चला गया था, मैंने कटिंग नहीं की थी, मेरा दिल नहीं करता। मैंने कहा इस बार ऐसे ट्राई करती हूँ, तो अच्छा लग रहा था, ऐसे भी अच्छा लग रहा था। अभी तक ना मैं देखे मैंने सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं, लेकिन तब तक जो है ना मेरी बहन निकाल के नहीं लाई थी फ्रिज से, तो अब वो लाएगी तो फिर मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ फाइनल। ये देखें वो लगाने के बाद इसकी फ़ाइनल जो थी ना इसकी पिक्चर, और ये जो था कस्टमर का रिव्यू था। तो कहती हैं कि केक जो था ना फ़ौरन ख़त्म हो गया था, पीछे से बचा ही नहीं था, फ़ौरन से उसी टाइम ही लोग भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और केक भी मज़े का था, इस वजह से सारा ख़त्म हो गया। और मैं ना कस्टमर को बार बार कहती, मैंने कहा कि ना इसकी ना लुक मुझे कंप्लीट नहीं आ रही, कंप्लीट नहीं आ रही। मैं उनको बार बताई थी क्योंकि मैंने सैम्पल पिक्चर देखी हुई थी ना, उसमें बेबी ब्रेथ यूज़ हुए हुए थे, तो मुझे उसको देख के ना इसमें मज़ा नहीं आ रहा था इसको देखने का। तो शुक्र है उस टाइम मेरी बहन निकाल के ले आई थी बेबी ब्रेथ, तो मैंने इसके ऊपर लगाया, तब जाके मुझे कोई सुकून आया कि कुछ लग रहा है। क्योंकि जब तक मैं खुद सेटिस्फाई ना हूँ ना, मैं आगे कस्टमर को कहती हूँ कि इसमें मुझे कुछ कमी लग रही है, कमी लग रही है, फिर कोऑर्डिनेट करके हम लोग कर ही लेते हैं।